हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर हम आपके जो पेपर में रीजनिंग के क्वेश्चन आर ओ में बने हैं प्रीवियस ईयर में, उन सभी क्वेश्चन को कर लेते हैं। आपको ये पता चलेगा किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर होंगे सभी क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए होंगे। आप पेपर उठाइएगा, देखिएगा सब क्वेश्चन आए हुए होंगे। तो चलते हैं। जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा चैनल आपके आर ओ के लिए, आपके पीसीएस प्री के लिए एकदम पूरी तरह से तैयारी करवाएगा, बिल्कुल निःशुल्क। चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन कहा क्या रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये आपके बचपन की याद दिलाने वाला क्वेश्चन है। बचपन में टीचर नहीं होते, बोलते हैं बच्चा पहले ये बताइए बेटा कि पहले कौन आएगा, ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा। वही क्वेश्चन ये भी है। तो ये सब आपको कर लिए होंगे, हम थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए पहले कौन सा आता है इस टाइप के सवाल में जिसमें डिक्शनरी लिखा रहे, कि डिक्शनरी वर्ड लिखा रहे, कि डिक्शनरी वाला शब्द करिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको पहले कौन सा आता है ये देखना है। तो सी पहले सब में है एक में, तो इसमें कुछ नहीं करना है। जो सेम रहेगा उसको आप नहीं टच करेंगे। अब देखिए ओ भी आप में सब में सेम है, कोई नहीं। अब देखिए तीसरे नंबर पे यहाँ पर यन है और यहाँ पर भी यन है, ये यहाँ भी यन, लेकिन यहाँ पर नहीं है। अब आप सोचेंगे यन पहले आता है कि पहले यू आता है। यहाँ देखिए यू आ गया, तो पहले तो यन ही आता है ना, यन पहले आता है, इसके बाद आपका यू आता है। तो इसको तो काट दीजिए, पहले तो होगा नहीं ये। इसमें कह रहा है उस शब्द को ज्ञात कीजिए, ठीक दूसरे स्थान पर आएगा। मतलब पहले जो आएगा उसके बाद जो आएगा वो आपको ज्ञात करना है। ये तो कैंसिल हो गया। अब इस तीनों में देखिए तो यन यन तीन तीन स्थान तक है, उसको हटा दीजिए। इसके बाद यन के बाद देखेंगे कौन सा आएगा। यन के बाद नहीं देखेंगे, अल्फा मतलब ए बी सी डी में पहले कौन आएगा। तो सी देखेंगे, सी यहाँ भी सी है और यहाँ पर यफ है। तो बताइए पहले सी आता है कि पहले यफ आता है? पहले आपका सी ही आता है, इसके बाद यफ आता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले सी आएगा। चौथे नंबर पे देखिए, चौथे प्लेस पे पहले सी आएगा। तो यहाँ अब ये भी आपका कैंसिल हो गया बच्चा, ये और ये पहले स्थान की लड़ाई है, पहले स्थान पे कौन आएगा। अब चौथे स्थान पे हो गया, पांचवें स्थान पे यहाँ पे यल है, पांचवें स्थान पर। यहाँ पर पांचवें स्थान पे क्या है, ई है। तो पहले यल आता है कि पहले ई आता है, ये आपको बताना है। तो पहले कौन सा आता है? पहले आपका ई आता है ना, फिर यल आता है। ए बी सी डी ई आ गया, फिर यल तो बाद में आएगा। तो ये कौन से स्थान पे आ जाएगा? ये आपका पहले स्थान पे आएगा। क्या ये आपका पहले स्थान पे? क्योंकि पांचवें स्थान पे ई पहले है, तो ये आपका बी पहले हो जाएगा। लेकिन हमसे ये क्या पूछा था कि दूसरे स्थान पर, वहाँ पर ये सब ध्यान देने वाली बात है। नहीं तो आप सोचेंगे ये पहला, ये बी लगा के आधे लोग तो कम से कम 20% लोग वहाँ पर यही बी ही लगा के चले आए होंगे, क्योंकि आधे लोग ये दूसरा तो पढ़े ही नहीं होंगे कि पहले कौन सा आएगा, ये बी लगा के चले आएंगे। लेकिन हमको पहला दूसरा पहला नहीं पूछ रहा है, हमको ये पूछ रहा है कि दूसरे स्थान पे कौन आएगा। तो जब ये पहला आ गया, ये दोनों कट ही गया, तो यही तो आएगा आपका पहला। तो यहाँ पर ये आपका ए पहला होगा। तो ये आई होप आपका सही हो जाएगा, ये आपका पहला आंसर होगा। ठीक है, देखिए किस प्रकार से किया जाता है, ऐसे ही किया जाएगा। वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे तो ऐसे ही कर लीजिएगा। पहला और दूसरा यहाँ पर देख लीजिएगा कि कहीं पर गलती ना हो। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज़ अगर आप सब नए होंगे, आप सब वीडियो देख लेते हैं लेकिन थोड़ा सा सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो थोड़ा सा हमको वो मोटिवेट फील नहीं होता। मैं आपके लिए हमेशा ही मेहनत करने के लिए तैयार होता हूँ। थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए और लाइक कर दिया करिए बस, और सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। जो लोग नहीं किए, सभी लोग किए होंगे, कुछ ही लोग होंगे नहीं किए होंगे। विद्युत जिस प्रकार तार में संबंधित है उसी प्रकार पानी से संबंधित है। ये कह रहे हैं जिस प्रकार जो ये का विद्युत है, जिस प्रकार तार क्या होता है, विद्युत तार होता है आपका, इसमें से क्या होती है, ये आपका बहता है। क्या बहता है आपका? ये फ्लो करता है, विद्युत तार में ही फ्लो करता है। या अगर यहाँ पर ये एक पाइप लगा दिया जाए तो उसमें क्या फ्लो करेगा? पानी फ्लो करेगा। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा समय का नहीं है, तो इसमें क्या होगा? पाइप। पानी से पाइप होता है, विद्युत से तार। चलिए ये देखिए नीचे।
अब देखिए नीचे दिए गए क्रम संख्या गलत संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें कौन सा आपका गलत है ये आपको पहचानना है। तो पहले देखिए कौन सा कैसे ये पैटर्न बन रहा है ये देखेंगे। पैटर्न क्या बना, पहले आप जब पेपर में बैठेंगे तो कहेंगे 2 है, इसके बाद 6 है, 16 है, 38 है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, कुछ जोड़ना है घटाना है, 2 3 मतलब प्लेस तक देख लिया करिए। तो 2 से 6 कैसे बन सकता है, तो 2 गुणे 3 बन सकता है, ऐसे ही पहले करेंगे ना आप वहाँ पे पेपर में। इसके बाद हाँ ये तो हमारा मिल गया। इसके बाद यहाँ पे तो भी देखना है, यहाँ क्या करेंगे 6 गुणे 3 करेंगे, 6 गुणे 3 18 आ जा रहा है, तो 16 है। तो ऐसे नहीं, अब यहाँ करेंगे 6 गुणे ये 16 गुणे 3 करेंगे, वो हाँ जैसे 2 गुणे 3 किए हैं, 6 गुणे 3 करेंगे, 16 तिया 48, 48 हो रहा है, 38 हो जा रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा चले जाएगा। अब ये आपका गलत हो रहा है। फिर क्या करेंगे, कहेंगे 2 गुणे 2 करते हैं, फिर आपके दिमाग में आएगा थोड़ा सा कम करते हैं क्योंकि बहुत 48 ज़्यादा चला जा रहा है। तो ये क्या करेंगे 2 गुणे 2 कितना हो गया 4। अब 4 में कितना 6 से कम है तो 2 कम है, तो 2 एक बार जोड़ के ही देखते हैं, हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, ये इसमें भी तो 6, तो 6 में क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे 2 गुणे 6, इसमें भी 2 गुणे, तो 2 इसमें भी 2 मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई किए, तो 2 छक 12, 12 में कितना जोड़ेंगे, 12 में आप 4 जोड़ेंगे तब 16 हो रहा है, तो ये भी आपका हो रहा है। अब इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 हो गया, 32। इसके बाद कितना जोड़ देंगे, यहाँ 2 जोड़े हैं, यहाँ 4 जोड़े हैं, यहाँ पर 6 जोड़ देंगे, 32 6 38 हो गया। इसके बाद कौन सा अंक कह रहा है, 84 कह रहा है, तो यहाँ 84 लिखते हैं। अब 38 गुणे 2 करते हैं, 38 गुणे 2 करते हैं, तो 38 गुणे 2, 38 दूना कितना होता है 2 8 16, 6 और 2 तिहाई 6, एक साथ 76 होता है। अब 76 में कितना जोड़ेंगे, कितना अब 6 था, अब इसमें कितना जोड़ेंगे 8 है, 8 जोड़ेंगे ना, क्योंकि यहाँ 6 चल रहा है, 4 चल रहा है, 2 चल रहा है, 2 4 6, इसके बाद 8 ही तो जोड़ेंगे 76 में। तो 76 में जब 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। 84 है, हाँ यहाँ देखिए 84 है। अब नेक्स्ट हमको 8 तो जोड़ ही लिया, अब 10 जोड़ना है, जिस पे भी मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 10 जोड़ना है। फिर इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करें 84 में, तो 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा, 168। अब इसमें 10 जोड़ना है, 10 जोड़ना है, तो 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 178 हो जाएगा। और आपका इसमें कहाँ यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ आपका दिया गया है 168, आपका 178 आ रहा है, यहाँ पे 168 आ रहा है, तो गलत तो होगा ही। तो यही आपका ये गलत है, तो गलत संख्या पूछ रहा है तो गलत संख्या यही होगी, सी वाला। ठीक, तो ये आपका गलत संख्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले ना 6 है ना और ठीक बाद 9 है। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर हम ये 3 लिखेंगे, ये तो 3 लिखेंगे तो उसके आगे, ठीक है, कह रहे हैं नाइदर प्रीसीड बाई 6, मतलब जो इसके आगे यहाँ पर 6 कतई नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्टार्ट कर देगा, यहाँ 6 नहीं होना चाहिए। और ये इसके पीछे जो है, इसके पीछे 9 नहीं होना चाहिए। ये देखिए, तो आपका कितना होना चाहिए 3 के आगे और 3 के पीछे आपका नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए और 3 के पीछे 9 नहीं होना चाहिए। तो हम सिर्फ 3 वाला देखेंगे, 3 कहाँ कहाँ पे है, ठीक बात ना हो, ठीक है ना हो, तो कहाँ कहाँ पे है, देखिए यहाँ 3 है, इसके आगे क्या है 9 है, इसके आगे करें 6 है, तो अभी तो हम सही चल रहे हैं, नहीं है, इसके पीछे 6 है, तो ये हम इसको ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, इसका पेन चेंज कर देते हैं, यहाँ पर ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम आगे करें 6 है और पीछे 9 है, ये नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो, तो ये तो आगे 9 है पीछे 6, तो इसको हम ले लेंगे। अब यहाँ देखते हैं, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये पैटर्न बन गया, पहले वो पैटर्न बना लिए करिए तो उसको काट दिया करिए, तो ये हम 3 को नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं 3 इधर, तो यहाँ भी तो इधर पीछे 7 है और आगे 9 है, तो इसको भी हम ले लेंगे, इसको भी ले लेंगे। अब यहाँ का रहा आगे 6
और पीछे 9, ये वाला पैटर्न दिख रहा है, इस पैटर्न को आप देख रहे हैं, इस वाले पैटर्न को आगे 6, 639 नहीं होना चाहिए, इतना जान लीजिए। तो 639 है यहाँ पर, इसको भी काट दीजिए, 639 इसको भी काट दीजिए। अब ये 639 यहाँ भी है, देखिए इसको भी काट दीजिए। तो बचा कितना, 639 यहाँ है, 639 हमको इसको लेना ही नहीं है, कहा ना लें। तो यहाँ पर 1 और 2, सिर्फ 2 ही है, तो यही आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, पहले आप ऐसे कॉपी में रफ बना लिया करिएगा, फिर ऐसे जो काटते होंगे काट दिया करिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए समूह में अलग क्या है। तो यहाँ पर अलग क्या है, बहुत सिंपल सवाल है। इसमें अलग क्या है, तो इसमें जानती होंगे, टोक्यो जापान की राजधानी है, ये लंदन किसकी राजधानी है, आपका ये लंदन आपका ब्रिटेन की, मतलब जिसको आप इंग्लैंड कहते हैं वही, तो ये ब्रिटेन की राजधानी है। न्यूयॉर्क बीजिंग किसकी है, तो चाइना की है, न्यूयॉर्क है ही नहीं है, तो न्यूयॉर्क है ही नहीं। तो ठीक, यहाँ न्यूयॉर्क एक शहर है, जैसे हमारे यहाँ मुंबई एक शहर है, तो ऐसे वहाँ न्यूयॉर्क एक शहर है, वहाँ की राजधानी वाशिंगटन है। ठीक है, डीसी, तो ये आपका गलत है। अब देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करना है, इसमें क्या करना है, यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो है यहाँ पर रखना है। यहाँ लिखा गया है 5, 4, 2, 18 है। तो यहाँ पर आप जब पेपर में बैठिए तो थोड़ा सा गुणा भाग करके देखिए क्या आ रहा है। तो 5 चौक 20, 20 और इसके 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यहाँ तो बन रहा है। अब यहाँ देखिएगा, 6 त्रिक 18, 18 और -3 करेंगे तो ये तो नहीं आ रहा है। अब फिर हमको अलग चलना पड़ेगा। फिर गुणा तो कर लिए, अब फिर हम जोड़ देते हैं। 5 4 9, 9 दूनी 18 आ गया 18, 6 3 9, 9 त्रिक 27 आ गया, 12 4 16, 16 में कितना गुणा करें कि आपका 96 आ जाए। 16 में कितना गुणा करें, ऐसे कर दीजिए 16 गुणे x ना। तो जैसे यहाँ पर क्या किए थे, ये वाला पैटर्न देखिए, तो पहले वाले पैटर्न में आप क्या किए थे, पहले ऐसा किए थे 5 + 4 इसको गुणे 2 बराबर कितना आ रहा, 18 लिखे गया यहाँ पर, 18 देते। ऐसे ही ये वाला पैटर्न करिए, 12 + 4। अब हमको यहाँ पर नहीं पता है कि यहाँ पर क्या है, उसके स्थान पे आप यक्स मान लीजिए। ठीक है, यक्स मानेंगे, इसके बाद 96 यहाँ रख दीजिए। 12 कितना हो जाएगा, 12 चौक 12 4 16 गुणे यक्स बराबर 96 ऐसे लिख दीजिए। इसके बाद इस 16 को इसको काट दीजिए, 16 छक्का 96, 6 टाइम जाएगा ना, तो 6 बार जाएगा, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा, 6 वाला आंसर हो जाएगा। ऐसे ही वहाँ पर किया करिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए, मैं कहीं वैसे क्वेश्चन नहीं लाया हूँ। प्रीवियस ईयर में इसलिए लाया हूँ कि आप देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, अभी मैं इसमें 1-2 लेक्चर लाऊंगा, आप पूरी तरह से बने रहिएगा, पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया जाएगा। और इसके बाद जब आपका फुल टेस्ट होगा उसमें भी लगभग 10 क्वेश्चन डेली आएगा। ठीक है, फुल टेस्ट भी आपका 1 तारीख से ही आ रहा है, आपका 10 तारीख तक फुल टेस्ट चलेगा, 8-10 टेस्ट जितना होगा सब चलेगा। सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। यहाँ पर कौन सा 3 से भिन्न है, तो यहाँ लिखा गया है दिशा, कंपास, सुई, चुंबक। तो देखिए, कंपास से दिशा मापा जाता है, चुंबक से भी दिशा, मैग्नेट ना, मैग्नेट अगर 2 मैग्नेट है तो वो एक ही मतलब अलग अलग दिशा में ही अपना वो जाते हैं, चाहे जिधर रखिए वो अपना अलग ही दिशा में वो जाते हैं। ठीक है, तो ये नीडल भी, लेकिन दिशा सबसे दिशा मानी जाती है, ये अलग है, गलत है। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर कैपिटल एक दर्पण में अपने मूल के समान दिखाई देते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो कैसे, इसका कहने का मतलब है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, सेम व्हेन लुक्ड एट द मिरर, मिरर वाले में जब मिरर, आप ऐसे मिरर यहाँ रखिए, तो यहाँ जो रखिए ये यहाँ पर वो आपका सेम दिखाई दे, ये नहीं कि ये यहाँ रखें कि तो ये ऐसे बन जाए, ऐसे नहीं बनाना, दिख नहीं रहा होगा, ये ऐसे नहीं बनाना है, ये वाला ऐसे नहीं बनाना है, ये वाला जैसे रखें तो इधर बन रहा है, कौन सा होगा। अब देखिए, जैसे यच है, यच को यहाँ पर अगर कोई मिरर लगा देते हैं यहाँ पर, तो इस साइड में जब यच रखेंगे तो वैसे ही ये वाला चाहे इधर हो चाहे उधर हो, तो बात तो एक ही बनेगी, वैसे ही बनेगी। जैसे यच हो गया,
लिख देता हूँ कौन कौन से मिरर में होते हैं। तो 11 ये अक्षर होते हैं, आपका आंसर यहाँ पे 11 होगा। कौन कौन से होते हैं, अभी तो ये पूछा है, उठा के पूछ ले ये कौन सा है, तो आपका ए होता है। ये ए का मिरर ए ही बनेगा, ठीक है। यच बनेगा, यच का मिरर एच ही बनेगा। आई का मिरर आई ही बन जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आप खुद ही देखिए, ये मिरर की बात कर रहे हैं, वाटर की बात नहीं कर रहे हैं। वाटर की बात करेंगे तो ऐसे बन जाएगा आपका ए। अब इसके बाद क्या है, आपका आई हो गया, यम है, यम आपका भी ऐसे बनता है, ओ भी आपका ऐसे ही बनता है, टी टी भी सेम बनता है मिरर में, यू आपका सेम ही बनेगा, वी देखिए सेम ही बनेगा, डब्लू आपका डब्लू भी सेम बनेगा, ठीक है। यक्स आपका सेम ही बनेगा, वाई आपका सेम ही बनेगा, वाई बनाइएगा आपका वाई भी, ये वाला नहीं वाई, ये तो उल्टा वैसे बन जाएगा। एक वाई ऐसे बनता है, जो कैपिटल लेटर में वाई ऐसे होता है, फिर तो जब ऐसे बनाएंगे तो एकदम सेम ही बनेगा। तो आई होप आपको समझ में, 11 ऐसे अक्षर हैं, मतलब 11 ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जिनका सेम ही बनता है मिरर कैपिटल, ठीक है। ये आपको याद रखिएगा, मिरर ऐसे सेम ही बनेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा भिन्न है। इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके करिए। ये क्वेश्चन जब मैं देखा मैं सोचा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो वीडियो पॉज करके बताइए कौन सा अच्छा का है। अगर आपसे बन गया होगा तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे आपका ये बनेगा क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा गया है आपका ये वाला सही है, ए वाला सही है। पहले ये बता देता हूँ कैसे बनता है, तब आप देखेंगे। ए वाला सही है, इसमें भिन्न है, ये गलत है और सब सही है। अब देखिए आर यहाँ लिखा गया है, यहाँ पर भी लिखा गया है, यहाँ पर 3 लिखा गया है। भी किस नंबर पे आता है, भी बताइए किस नंबर पे आता है। तो ये सब याद करने का तरीका है, मतलब सब कुछ जानते रहिएगा। एक बार कॉपी में लिख लीजिए, याद हो जाएगा। या आपका नाम किसी से होगा तो उससे भी आपके घर में सबका नाम होगा, उससे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो भी कितने नंबर पे आता है, 22 नंबर पे आता है। आई होप सबको पता होगा। आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। अब देखिए जब इसको घटाएंगे, घटाने के बाद क्या आएगा आपका, 4 आएगा, 4 आएगा। 4 में से इसको 22 में से 18 गया, 4 आया। 4 में से 1 घटा दीजिए, ठीक है। 4 में से 1 घटाएंगे, 3 आ गया, ठीक है। बस इसका जब यहाँ पर अब 4 आ गया तो 4 को यहाँ 3 बनाना है। तो 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 घटाएंगे। अब सब में यही अप्लाई करेंगे, देखते हैं अप्लाई होता है कि नहीं। अब यहाँ पर देखते ई के, ई लिखा गया है, के लिखा गया, 5 लिखा गया। के का कितना होता है, के का आपका 11 होता है। ई का कितना होता है, ई का 5 होता है। इसको घटाइए, कितना आ गया, 6 आ गया। 11 में से 5 गया, 6 आ गया ना। इसके बाद -1 करिए, 5 आ गया। यहाँ भी अप्लाई हो गया आपका, यहाँ भी हो गया अप्लाई, यहाँ भी हो गया। अब DG2 याद रखिए, DG2 यहाँ भी अप्लाई कर, इसका 7 होता है, इसका 4 होता है। 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आता है, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आता है। देखिए पूरी तरह ये भी अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे लिखा गया JR, यहाँ 6 लिखा गया। आर का 18 होता है, अभी हम बताए हैं। जे का कितना होता है, जे का 10 होता है। इसको घटा, सॉरी 10 होता है इसमें जे का। तो ये 18 में से 10 गया, कितना होता है, 8 होता है। 8 में से 1 घटाएंगे, 7 आता है। यहाँ 6 लिखा गया। तो ये आपका जो पहला वाला है, ये आपका जो पैटर्न सब है इससे अलग है, ठीक है। तो ये आपको करना है, इस प्रकार से थोड़ा सा सोचिएगा, नहीं तो सिंपल सा क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, आपको एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। थोड़ा सा अगर वहाँ पर सोचेंगे तो थोड़ा सा, जब मैं वीडियो अभी बताऊँ तो इसको थोड़ा सा एक बार खुद से करिए। अब यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा सही होगा, इसमें क्या लिखा गया है, इसमें जो आपका कोड लिखा गया है, होटल लिखा गया है। होटल का कोड 300 है, यहाँ पर लिखा गया होटल का कोड 300 है। और उसमें बोर का कोड बताना है, किसका, बोर का कोड बताना है। तो ये बताइए होटल कैसे लिखा गया, HOTEL। अब जैसे पेपर में आप बैठेंगे क्या करेंगे, पहले इसका नंबर देखेंगे, क्या इसमें नंबर है। तो इसका नंबर, हाँ सभी लोग यही करेंगे, तो 8 इसमें देख लेते हैं। इसके बाद ये 15 इसका नंबर है, 15 लिख लेते हैं। इसका 20 नंबर है, 300 करना है तो 300 देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या है, ई है, ई पे क्या है, 5 है, 5 कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या है, एल है, एल है, यल कितना है आपका, ये 5 है, ये 12 आता है यल, ठीक है। तो ये आपका 12 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे,
क्योंकि जोड़ने पर तो 300 आ नहीं रहा है। तो अगर ये इसमें सबका मल्टीप्लाई करेंगे तब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जोड़ने का ही एक ही रास्ता है, तो इसको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। यहाँ पर सबको जोड़ते हैं, तो सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है, अगर सबको जोड़ेंगे तो सबको जोड़िए। 12 5 आपका 17 आ जाएगा, और 17 25 हो जाएगा, 17 और 8 25 हो जाएगा, और 25 और 20, 25 और 20 आपका 45 हो जाएगा, और 45 और 15 60 हो जाएगा। तो ये 60 हो गया। अब देखिए 60 हो गया, अब आपको 300 बनाना है, तो 60 में 300 बनाने के लिए क्या करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ 1 2 3 4 5 5 मतलब वर्ड हैं यहाँ पर ना, तो 5 अक्षर हैं यहाँ पर। तो 5 जो अक्षर हैं, तो इसको 5 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। 300 आ गया, बस। अब बोर को कर दीजिए, BORE। इसका 2 होता है, इसका 15 होता है, इसका 18 होता है, इसका 5 होता है। तो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 40 हो जाता है। 40 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से, 1 2 3 4 है ना, तो 4 से तो 160 हो जाएगा। यहाँ 5 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो वर्ड 18 ही शब्द है ना, वो 4 ही शब्द है ना, तो 4 ही से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160। यहाँ पर कितना, 160 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये बताइए, आज आपका हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमने सोचा था कि लाएंगे, लेकिन हमने सोचा ये करवा देते हैं, क्योंकि हिंदी को ऑलरेडी हमने इतना ज़्यादा करवा दिया है। वहाँ पर जितना वीडियो होगा आप देख लीजिए, उससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है। जिस दिन आ जाएगा उस दिन हमसे आप कमेंट बॉक्स में कहिएगा वो नहीं। जितना हिंदी पढ़ा दिया हो उसी में से सब कुछ आएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कौन सा आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए, ये बताना है इसमें कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं। पहले वर्ग देखिए, वर्ग क्या होते हैं। वर्ग आपका ये आपका वर्ग है। ये कितने बने हैं वर्ग, यहाँ पर देखते हैं। तो वर्ग कितने बने हैं इसमें, ये देखिए, जहाँ जहाँ मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये देखिए, ये एक वर्ग ये बन गया, ये एक वर्ग ये बन गया, एक वर्ग ये बन गया, एक वर्ग ये बन गया। इसको कलर से दूसरा कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा दिखे। इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए, ज़्यादा ट्रिक मत लगाइएगा। ये इसमें एक वर्ग, ये हरा वाला ये बन गया, और एक वर्ग और बनेगा। वो कौन सा वर्ग होगा, ये देखिए, इसका भी कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये एक वर्ग ये बन गया, जो ये वाला कलर है, ठीक है। तो ये कितने वर्ग बन गए, 3 वर्ग बन गए आपका। एक वर्ग रेड वाला, एक हरा वाला, और एक ये पर्पल कलर वाला देख रहे हैं, ये वाला, ये भी तो वर्ग है। अगर ऐसे देखा जाए, ऐसे किया गया है, ये ऐसे बनाया गया है, तो ये भी तो वर्ग है, चाहे वो तिरछा बने चाहे जैसे बने, तो वर्ग ही बना है। तो एक वर्ग, 3 वर्ग हैं। स्क्वायर कितने हैं, 3 है, तो यहाँ 2 स्क्वायर दिया गया है, यहाँ भी 2 स्क्वायर दिया गया है, तो ये 50-50 में आ गए। अब देखिए स्क्वायर हो गया। अब चलते हैं हम अपने इस तरफ, कितने ट्रायंगल हैं। ट्रायंगल को कैसे करेंगे, स्क्वायर आ गया, ट्रायंगल को कैसे करेंगे, देखिए, गिनती हम गिनते हैं, कोई ट्रिक नहीं। 1 2 3 4, 4 यहाँ है, 4 यहाँ होगा, एक ये ऐसे, या एक ऐसे करिए, जैसे ऐसे किए, 1 2 3 4, कितने हो गए, 8 हो गया। अब देखिए, ये सिंगल ट्रायंगल से जितने भी बने हैं, ये देखिए, ये सिंगल ट्रायंगल से बना है, तो सिंगल से कितने बने हैं, 8। 8 को जोड़ दीजिए, किस में, अब डबल वाले में जोड़ देंगे, जितना डबल आएगा वहाँ इतना लिख देंगे, फिर जोड़ेंगे। तो डबल में कितना आ रहा है, डबल में देखिए कैसे किया जाता है। अब इसमें करना है तो आप एक लाइन इधर से खींचिए, ये जो हम ये पर्पल कलर का खींच रहे हैं, ये पर्पल कलर का, तो ये बताइए पर्पल कलर में, तो डबल में यहाँ इस वाले को मत देखिए, इस वाले को मत देखिए, सिर्फ यही वालों को देखिए। डबल में कितने बने हैं, एक ये बना है और एक ये बना है, 2 ही तो बने हैं। डबल वाले में इधर एक बना है, एक इधर बना है। अब देखिए, ये तो हो गया। ये एक लाइन इधर से खींचे, कहाँ से आप खींचे, इस साइड से खींचिए, मतलब अगर पश्चिम से देखा जाए, पश्चिम उत्तर पश्चिम से, या दक्षिण पूरब में देखिए, इधर खींचे। अब इधर खींच दीजिए एक लाइन। अब वो ये वाला तो हो गया। अब इधर से देखेंगे तो इधर से ये वाला जितना होगा, ये एक ट्रायंगल होगा, एक ट्रायंगल ये हो गया। डबल की बात कर रहे हैं, तो 1 2
इधर 3 हो गया, इधर कितना हो गया 4 हो गया। तो इसमें डबल डबल में कितना बना 4 बना। ऐसे तो पैटर्न ये भी है, एक इधर खींचेंगे तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। इसके बाद एक इस साइड ऐसे खींचेंगे तो एक इस साइड बनेगा। दो दो वाला ट्रायंगल, दो वाला ट्रायंगल मतलब जिसमें दो ट्रायंगल हो उसको एक ट्रायंगल बना के बताइए। तो देखिए यहाँ पर अगर ऐसे खींचेंगे तो इधर दो ट्रायंगल बन गया, एक ही ये, तो ये बन गया ये भी, तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। तो 4 इसमें भी बन जाएगा डबल डबल वाले में, 4 इसमें भी डबल डबल वाले में बन गया। तब कितने जोड़िए, 8 4 12 4 16, 16 हो गया। अब देखिए हम थोड़ा और देखेंगे कहीं और बन रहा है कि नहीं ट्रायंगल। तो डबल हो गया, अब ट्रिपल में देखेंगे। ऐसे डबल में देखिए, फिर ट्रिपल में देखिए, फिर 4 वाले में देखिए 4 से कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 वाले में देखते हैं कि 4 वाले में कितने ट्रायंगल बन, वो 3 वाले में डबल वाला देख लिए, 3 वाला हम कहाँ देखेंगे। देखिए 3 वाले में तो कहीं नहीं बन रहे हैं। मान लीजिए आपको यहाँ 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 बनाना है तब भी नहीं बन पा रहे हैं, यहाँ 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 बनाना नहीं बन पा रहे हैं। 4 वाले में देखेंगे, 3 वाले में कोई ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे 4 वाले में। तो 1 2 3 4, ये 4 है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी अपने आप में ये भी एक सब ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, ये भी अपने आप में एक है। तो 4 ट्रायंगल मिलके एक ट्रायंगल कब बनाएगा, कितने बना रहे हैं। तो ये देखिए तो ये 4 ट्रायंगल मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं। 1 2 3 4, ये 4 ट्रायंगल मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं। तो ये एक हो जाएगा, एक ही जोड़ेंगे, 4 नहीं जोड़ेंगे। तो क्योंकि ये सब पहले जोड़ चुके हैं, इसके लिए पहले अब कि मतलब एक गाड़ी में कितने लोग आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 लोग आ रहे हैं। कोई ऐसी और गाड़ी है जिसमें 4 लोग बैठ सकते हैं। हाँ देखते हैं, एक गाड़ी हमको और दिख रही है। वो कौन सी गाड़ी है, ये नीचे देखिए, नीचे एक गाड़ी और दिख रही है। ठीक है, एक 4 व्हीलर और दिख रही है। इसमें भी आपका 1 2 3 4, 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4। तो ये भी एक नीचे एक 4 व्हीलर, इसमें भी 4 लोग बैठेंगे। अब 5 लोग का आप देखेंगे, 5 लोग भी नहीं मिलेंगे। तो 1 4 2, एक इधर मिला था और एक नीचे मिला था, तो 2 इसको भी जोड़ेंगे। तो 8 4 12 4 16 2 18, तो 3 स्क्वायर हो जाएंगे, 8 ट्रायंगल हो जाएंगे। ये आप अगर थोड़ा सा कम समय एक बार वीडियो पुनः रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें 3 वर्ग 3 स्क्वायर 8 ट्रायंगल हो जाएंगे। ठीक है, इतना आपको समझना है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी आपका पीसीएस का प्री आने वाला है। अगर जो भी बच्चे मतलब अगर कुछ लोग जैसे अब ये नहीं कर सकते कि पीसीएस प्री का जो सी साइट होता है सबको आता, कुछ लोग आर्ट साइड से होते हैं, उनका थोड़ा सा वीक होता है मैथ हो ये रीजनिंग। तो हमसे जुड़ जाइए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आपका सी सेट अगर थोड़ा सा भी फंस रहा होगा तो हम पूरा आपको उसको क्लियर करवा देंगे। बिलीव मानिएगा, कम से कम 7-8 लेक्चर हम लाएंगे, आपका सी सेट एकदम क्लियर करवा देंगे। कभी रुकेगा नहीं, कभी भी रुका भी होगा तो एकदम नहीं रुकेगा इस बार। अब यहाँ देखिए टीचर्स वर्ड क्या लिखा गया है, टीचर्स वर्ड। तो टीचर्स वर्ड नहीं लिखा जा सकता इसमें। देखिए टीचर्स वर्ड नहीं लिखा जा सकता क्या। अब देखिए इसमें इस वर्ड में क्या करेंगे, इस टाइप के सवाल में देखेंगे कि इसमें यहाँ जो चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसमें नहीं है। ठीक है, तो वो वही देखेंगे। तो यहाँ पर जितने भी वर्ड दिखेंगे सब इसमें हैं, ये भी इसमें भी सब है, ये भी सब है। लेकिन आई देखिए, आई इसमें है, आई वर्ड, ये देखो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे आई लिखा गया है। हाँ ये आई लिखा गया है, तो आई इसमें है, आई नहीं है तो यही नहीं लिखा जा सकता। सिंपल सवाल था ये। अब देखो उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो प्रश्नवाचक सूचन में का स्थान लेगा, मतलब यहाँ पर जो होगा उसका स्थान लेगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बताइए कौन सा इसमें आपका सही होगा। तो ये भी आपका सिंपल है। आपका क्या करेंगे, यहाँ पर वॉच का पहले लिख लेते हैं, डब्लू को 23 लिखते हैं, इसके बाद ए को 1 लिखते हैं, टी को कितना लिखते हैं 20 लिखते हैं, सी को कितना लिखते हैं 3 लिखते हैं, एच को 8 लिखते हैं। ठीक है, ये अब देखिए ये सब हो गया। अब इसको पूरा को आप क्या करेंगे, 110 लाना है, इसको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। 55 को गुणे 2 करेंगे 110 आ जाएगा।
ठीक है। ऐसे इसको टाइम को भी आप जोड़ देंगे, टाइम को 20 होता है, फिर आई का 9 होता है, यम का 13 होता है और इसका 5 होता है, ई का जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा, गुणे 2 करेंगे 94 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए सी वाला आपका सही हो गया। वर्ष 2020 का प्रथम दिन बुधवार था। करें प्रथम दिन 2020 का, ये 2020 कैसा दे रहा है, लीप वर्ष है आपका, 2020 कैसा है, लीप वर्ष है, और वर्ष 2020 का प्रथम दिन है, वर्ष दिन कह रहा है तो 1 जनवरी की बात कर रहा है, तो 1 जनवरी की अगर बात कर रहा है तो आपका क्या है, 1 जनवरी की बात करने का इनका मतलब है कि फरवरी जब आएगा तो उसमें 29 तारीख का होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 2000 जो 4 से कट जाएगा वो सब 29 वो लीप ईयर होगा। तो जब 29 का होगा तो एक दिन आपका ऐड नहीं हो गया, सब 28 का होता था, एक दिन ऐड हो गया। तो कह रहे हैं 2021 का अंतिम दिन क्या होगा। अब देखिए हम पूरा 2020 चलेंगे चलेंगे चलेंगे, कोरोना वाला समय था, ठीक है। तो कोरोना वाले समय में हम अपने घर पे बैठे रहेंगे, ये सब पूरा 20 आपका बीत जाएगा। इसके बाद 21 आएगा, ठीक है। तो 21 आएगा, अब कह रहे हैं 2021 का अंतिम दिन क्या होगा। तो 21 का लास्ट में दिसंबर जो होगा उसमें एक दिन तो जुड़ ही जाएगा, क्योंकि लीप वर्ष 29 है ना, 29 लीप वर्ष एक आ गया है 2020 में, तो इसमें एक दिन जुड़ जाएगा। तो बुधवार था तो बृहस्पतिवार नहीं होगा, एक दिन जुड़ के हो जाएगा, तो उसका क्या होगा, शुक्रवार हो जाएगा। क्योंकि अगर 29 ना आया होता 20 वाला फरवरी वाला, तब तो आपका बृहस्पतिवार होता, बुध के बाद बृहस्पति, लेकिन एक जुड़ेगा तो आपका 29 तारीख आ जाएगा। कौन सी तारीख, वो शुक्रवार आ जाएगा इसमें, वो क्या आ जाएगा, शुक्रवार इसमें आ जाएगा। चलते हैं देखते हैं। कह रहे हैं मेट सेट टेट को 52 76 80 से कूट किया जाता है। ये मेट है आपका, ये मेट है, सेट है, टेट है, को 52 76 80 से कूट किया जाता है। तो पेट, पेट का कूट क्या होगा। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। मेट लिख दीजिए, MET, मेट के बाद क्या आएगा लिखेंगे, मेट का क्या होता है, यम का 13 हो जाता है, ई का 5 हो जाता है, टी का 20 हो जाता है। इसको किससे 52 से किए हैं डेनोट, ठीक है। तो पहले 13 5 20 इसको जोड़िए, आता है कि नहीं, 13 5 18 और 18 और 20, ये 13 5 18 18 20 38 हो गया। तो 38 यहाँ लिखना है आपको, 52 लिखना है। तो ये क्या आपका हो रहा है, तो ये 52 लिखना है और यहाँ 38 आ रहा है। अगर कोई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 दूनी 76 हो जाता है, बहुत ज़्यादा चला जाएगा। फिर इसको हम पैटर्न नहीं फॉलो करेंगे, क्या फॉलो करेंगे, 13 5 कितना होता है, 13 5 18 होता है, कितना, 13 5 18 होता है। इसमें किस में कितना मल्टीप्लाई करें कि मतलब 52 आ जाए, तो 18 है, 18 में अगर हम देखें, टफ सवाल है, मतलब सिंपल सवाल मत सोचिएगा। 18 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना होता है 72। 72 में से ये जो टी है लास्ट का, जो लास्ट का टी दिया गया है, इसको घटा देते हैं। तो 72 में से कितना आ जाएगा, 2, 7 में से 2 5, 5 आ गया, 52 आ गया। इस टाइप से सवाल होगा, मतलब इसमें सिंपल सवाल नहीं कहेंगे। यस ई टी लिखा गया है, इसका कितना लिखा गया है, 76 लिखा गया है। यस का कितना होता है, तो यस का 19 होता है। टी का, ई का कितना होता है, ई का 5 होता है। इसको दोनों को जोड़ के कितना होगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 9 9 24 हो गया। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। 96 में से लास्ट में टेट है ना, टी, 20 घटाइए, लास्ट में सब में टेट टी है। तो ऐसा समझ लीजिएगा, ये जो टी वाले ये ऐसे क्वेश्चन बनते ही हैं जिसमें लास्ट में टी रहता है और वो घटाना जोड़ना पड़ता है। टी ही नहीं, कोई भी वर्ड आ जाता है, मतलब कोई अल्फ़ाबेट आ जाता है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 76 आ जाएगा। 76 है, हाँ। तो अब पेट का देख लीजिए, पेट का क्या होगा, पेट का, तो पेट में क्या करेंगे, पी का कितना होता है पेट में, पी का 16 होता है, ई का 5 होता है, दोनों को जोड़ेंगे, 16 5 कितना होता है, 16 5 21 होता है। 21 गुणे 4 करेंगे तो 4 1 के 4 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 84 होगा। 84 में से 20 घटा देंगे, तो 84 में से 20 घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बताइए, तो ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, मतलब ये नहीं कह सकते, सिंपल सिंपल ही, ज़्यादा टफ नहीं है। तो इसमें देखिए क्या है,
पहला का देखेंगे 3 से 18, 18 से 28, ये 3 से 8, 8 से 18 आया है। तो क्या करेंगे, 3 से 8 कैसे आएगा, 3 दूना 6, इसके बाद 2 जोड़ेंगे, इसके बाद 8 आता है, 8 इसके बाद 18 कैसे आएगा, तो ये 3 8 24 हो जाएगा। कुछ घटाएंगे, ऐसे ही आप करेंगे कि 3 8 24, कुछ घटाएंगे 18 आएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, देख लिए क्या करना है। 3 गुणे 2 6, इतना तो आप सोचेंगे 3 गुणे 6, इसके बाद प्लस 2 करेंगे तब 8 आएगा, 8 आ गया। 8 में कितना जोड़े कि 18 आ जाए, 8 में 10 जोड़ेंगे 18 आ जाएगा। अब ऐसे हम और सबको, इसको नहीं बनाएंगे अभी, पहले इसको बना लेंगे, देखेंगे कितना सही है कि गलत आ रहा है। इसको क्या करेंगे, 3 यहाँ था, यहाँ 6 है, तो 3 के स्थान पर 6 है, गुणे 2 तो हम मल्टीप्लाई किए थे, फिर 2 को हम जोड़े भी थे, जो मल्टीप्लाई करेंगे वही जोड़ेंगे। तो 6 दुनाई 12 और 12 2 14, 14 आ गया। यहाँ भी 8 आ गया, आया था, यहाँ भी 14 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 10 इसमें जोड़ेंगे तो 24 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 गुणे 2, 4 गुणे 2 करें, 2 गुणा करें, 2 जोड़ दें, 4 दुनाई 8, 8 2 10, फिर 10 और फिर 10 और जोड़ना था, क्योंकि यहाँ भी 10 जोड़े, यहाँ भी 10 जोड़े, फिर 10 जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो आपका कौन सा आ जाएगा, कितना यहाँ पर कितना रखना चाहिए, अगर हम यहाँ पर 10 करते हैं, ठीक है, तो 10 में 10 जोड़ेंगे तो भी 20 आता है, तो ये आपका सही हो जाएगा 10। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके ये वाला क्वेश्चन बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको आप बता ही देंगे, इसमें कुछ करना नहीं है। तो चलते हम कर देते हैं। देखिए लिखा गया है 44 गुणे 75, ठीक है। अब इसका इस टाइप के सवाल में थोड़ा सा सिंपल है, थोड़ा सा हम डिटेल में बताना चाहते हैं। इसमें नाम दे दीजिए, इसको ए लिख दीजिए, इसको बी लिख दीजिए, इसको सी लिख दीजिए, इसको डी लिख दीजिए। कह रहा है 44 गुणे 75 को 74 और 54 लिखा गया है। तो 74 54 कैसे लिखा गया है, 7 मतलब सी लेंगे और आपका बी लेंगे, तो सी बी, तो यहाँ पर ये सी बी ये वाला लेंगे ना, आपका ये वाला एक साथ ले लेंगे। तो पहले सी लेंगे फिर बी लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, नहीं बी सी लिख दें। पहले सी, तो सी किस पे है, 7 पे है, और बी कितना है आपका 4 पे, 74 हो गया। और आपका इसमें क्या है, फिर आप क्या लेंगे, 5 लेंगे, डी लेंगे, फिर ए लेंगे। तो यहाँ पर जो इधर वाले साइड हैं इसको इधर लेंगे, फिर इसको इधर लेंगे। ऐसे नहीं बनाएगा, मतलब ऐसे ही यहाँ बना है, ऐसे ही वहाँ बना सकता है किसी भी पैटर्न पे। तो यहाँ पर क्या लेंगे, 5 और 4 लेंगे, तो 5 और 4 लेंगे, तो देखिए 74 54 बन गया। तो पहले में 44 75 कैसे 74 54 बन गया। अब देखिए यहाँ पर 8 3 गुणे 7 4, ए बी सी डी, पहले इसको इससे ले लीजिए, इसको इससे ले लीजिए, तो कितना है, ये 7 और 3 है, तो 7 3 कर दीजिए। इसके बाद 4 8 है, तो यहाँ 4 8 कर दीजिए। बस यही बनाना था। अब कितना बनाना है, 14 गुणे 15, 14 गुणे ये 45 बनाना है, ठीक है। तो 14 गुणे 45 बनाना है। तो ए बी सी डी, सी को बी से लाइए, तो सी को 4 4 आ जाएगा। इसके बाद डी को 1 लाइए, 5 1 आ जाएगा, 4 4 5 1, तो आपका सी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, 4 4 5 1। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ लिखा गया डिस्टेंस को IDTUBECN लिखा जाता है, डॉक्यूमेंट को इतना लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में थर्सडे को क्या लिखा जाएगा। तो पहले हम डिस्टेंस को देख लेते हैं, DISTANCE, डिस्टेंस इसको लिखा है, इसके नीचे कहे हैं कि आपको डिस्टेंस को I लिखे हैं, D लिखे हैं, ठीक है, T लिखे हैं, U लिखे हैं, B लिखे हैं, ECN लिखे हैं। अब देखिए इसमें करना क्या है, आपको कैसे लिखना है। अब देखिए ये आई यहाँ कहीं है, यहाँ आई है, तो आई एक यहाँ कर दीजिए, ठीक है। डी यहाँ है कहीं पे, यहाँ है, और यहाँ, तो ऐसे ये कर दीजिए। इतना तो कर लिए। अब आगे यहाँ सब नहीं बन रहा है, तो यस के आगे क्या होता है, यहाँ, ये तो दोनों हो गए, इसका काम खत्म हो गया। अब यस टी ए, यस के आगे यस टी, यस 19 पे होता है ये टी, तो एक बढ़ गया, तो एक यहाँ बढ़ा दीजिए,
टी यू, इसमें भी एक बढ़ गया, ए बी यहाँ भी एक बढ़ गया। अब यहाँ देखिए यन यहाँ है, यन इधर नीचे है कहीं, हाँ यहाँ यन है, तो यन से ई तो बढ़ेगा नहीं, यन से ई कहीं बढ़ा है तो ये तो घटेगा, तो ये पैटर्न ही नहीं फॉलो होगा। तो यन को इधर से कर दीजिए, ई को कहाँ पे किया है, ई को इधर से कर दीजिए और सी को नीचे ही कर दीजिए, बस आपका देखिए पैटर्न यही बन गया है। अब क्या कह रहा है, टी एच यू आर एस डी ए वाई, थर्सडे लिखा गया है। तब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ टी है तो टी को ये आप यहाँ लगाएंगे, जैसे इसमें किए हैं वैसे यहाँ टी लगा देंगे, यच यहाँ लगा, वही है, आगे पीछे नहीं बढ़ाना है, तो यहाँ पर यच लगा देंगे, यच टी। इसके बाद यहाँ यू के आगे क्या बढ़ाएंगे, यू के आगे एक वर्ड बनाएंगे ना, एस टी यू वी, वी एक अगर बढ़ाएंगे प्लस एक तो वी आ जाएगा, आर यस, क्या आर के बाद यस, यस के बाद टी, तो एच टी वी एस टी, एच टी वी एस टी, एच टी वी एस टी, एच टी, ये देखिए ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, मतलब आपका ये भी कैंसिल हो गया, ये भी आपका, ये बच्चा ये बच्चा। अब देखिए इसके बाद ये आपका ई वाला यहाँ आया था, तो ई वाला यहाँ लिख दीजिए वाई। अब इसके बाद ये ए वाला नीचे ही आ गया था ए, तो यह क्या, टी के बाद वाई, टी के बाद वाई, टी के बाद वाई यहाँ भी है, इसके बाद ए आएगा, इसके बाद डी लास्ट में आएगा, डी, सी वाला आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही करना है इसमें, देखिए थोड़ा सा आप दिमाग वहाँ लगाइएगा क्योंकि यही क्वेश्चन थोड़ी बनेगा, ऐसे ही पैटर्न से बनेगा। तो किस में क्या जोड़ना है एक बार देख लीजिएगा कि अच्छा ये बना है तो एक बार इधर करते हैं, फिर इसमें आगे पीछे एक दो घटाते हैं बढ़ाते हैं, तो ये निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, इस श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, कौन सा आपका इसमें सही होगा। तो फिलिंग इन द ब्लैंक्स भरना है इसमें, क्या 2 6 14 26 62। अब देखिए पहले क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कहेंगे कि 2 है 6 है 14 26 62, और मल्टीप्लाई करेंगे क्या कहेंगे, ये आपका 2 से 3 कर देंगे 6, इसका भी 2 से 3, यहाँ भी 2 से 3 करना पड़ेगा, जब यहाँ 3 कर रहे हैं तो यहाँ भी तो 3 करना पड़ेगा, तो 6 त्रिक 18 हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, यहाँ कुछ घटाए भी नहीं है, तो ये पैटर्न नहीं फॉलो करेंगे। अब क्या करेंगे, गुणा कर लिए, अब सोचते हैं जोड़ते हैं, थोड़ा देखते हैं जोड़ते हैं, तो 2 को किससे करेंगे, 4 जोड़ेंगे तो 6 आता है, फिर यहाँ 4 जोड़ दिए, यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर आप 8 जोड़ेंगे, तो 8 जोड़ेंगे, हाँ बन जा रहा है 8। इसके बाद 8 के बाद क्या जोड़ेंगे, 12, क्योंकि 4 4 का अंतर आ रहा है ना, तो फिर 4 का यहाँ भी अंतर करेंगे, तो कितना आ जा रहा है, ये आपका 12 जोड़ेंगे, तो 8 4 12, तो 12 और 14 26 आ गया, 26 में फिर यहाँ पर 4 का अंतर 16 जोड़ेंगे, क्योंकि 12 4 16 हो ना, तो 26 में 16 जोड़ेंगे तो यहाँ 42 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आपका ये 42 आना चाहिए, यहाँ पर आपका देखिए 42 आएगा, तो 42 में आप कितना जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे, तो 42 में 20 जोड़ेंगे तो 62 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका 42 होना चाहिए। ठीक है, इस सवाल को इस मेथड से कर सकते हैं, एक मेथड इसका और है वो भी बता देता हूँ, ताकि आपको जैसे ये इस मेथड से नहीं आ रहा समझ में तो वो मेथड कर लीजिए। अब ये तो आपको पैटर्न ने दिया ही रहेगा, इसमें आप क्या करेंगे, 6 से 2 कितना कम है, 4 है, यहाँ पर कितना कम है, 4, 6 से और 14 यहाँ 8 है, ठीक है 8, यहाँ कितना कम है, तो यहाँ पर कितना कम है, 12 कम है, तो आप ये आप देख रहे हैं ये पैटर्न क्या बन रहा है, कि ये पैटर्न बन रहा है कि 4 यहाँ जब 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 बनेगा, फिर यहाँ 8 जोड़ेंगे, फिर 2 यहाँ 12 जोड़ेंगे, 4 4 बढ़ाएंगे, तो 4 4 बढ़ाते जाइए, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर जैसे आपको जोड़ना घटाना कन्फ्यूजन हो रहा है तो ऐसे ही कर सकते हैं इस सवाल, मतलब अब रीजनिंग जब डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं बताऊँगा इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यहाँ पर बताइए लुप्त अंक कौन सा है। इस टाइप के सवाल में देखिए क्या करेंगे, अब देखिए इसमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, बी, अब इसमें देख रहे हैं ए बी सी तीनों है, ठीक है, अब नीचे देखिए ए बी सी, यहाँ भी तीनों है, यहाँ सिर्फ बी है सी है, यहाँ ए नहीं है,
यहाँ सिर्फ बी है और सी है लेकिन ए नहीं है। ए बी सी डी, ए बी सी रहना ही चाहिए, डी नहीं, ए बी सी रहना ही चाहिए। तो यहाँ पर बी सी मिल गया है लेकिन ए नहीं है, तो मतलब यहाँ पर ए ही हमको लाना है। तो जहाँ ये, अब देखिए ये अब होगा, ये होगा, तो क्या है आपका पैटर्न कि 28 होगा या 25 होगा, 28A या 25A, क्योंकि हमको यहाँ पर ए ही लाना है, ए लिख देना है, इसके बाद आपको आगे रखना है। अब यहाँ पर कैसे पैटर्न देखेंगे, तो यहाँ पर 28 लाना था या 25 लाना था, तो 19 यहाँ पर जो तीनों दिया गया, मतलब जो सब दिया गया है, इसमें 25 नहीं बन सकता। 25 कोई भी जोड़ेंगे कि आपका कोई भी, अगर इसे 25 बनाने के लिए, 25 बनाने के लिए आपका 25 से किसी में, जैसे आपका उसमें पैटर्न भी जोड़ना पड़ेगा 25A बनाने के लिए। 25A बनाने के लिए कौन सा पैटर्न, तो यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बनेगा। अब देखिए कैसे बनाया है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये थोड़ी आप, अब इतना तो समझ में आ गया कि ए होगा, यहाँ ए होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इस साइड में चलिए, ये साइड में लिखा गया है बी बी और इसके बाद यहाँ बी बना है, तो 19 ए होगा। हम अब बी और ए के चक्कर में नहीं रहे, मतलब ए और बी के दिन नहीं देखेंगे, सिर्फ हम कौन सा वर्ड आएगा ये देखेंगे, मतलब कौन सा गिनती आएगी वो देखेंगे। तो यहाँ 9 और 4 लिखा गया है, देखिए इधर से 9 और 4, 19 और 4 लिखा गया है, तो 19 4 कितना होता है, 23 होता है। तो ये देखिए 23 बन गया। अब इस साइड में देखेंगे 9 लिखा गया है और 19 लिखा गया है, तो ये कितना, 9 19 कितना होता है, 28 होता है ना, तो यहाँ पर 28 कर देंगे। ऐसे भी पैटर्न देख लीजिए, 9 19 28 होता है, 28 लिख देंगे। अब इधर देखते हैं, इधर वाला में देखेंगे 19 4 23 होता है, तो 23 लिख देंगे। तो ये देखिए आपका बन गया। तो एक बार मिटा देते हैं, फिर आप देख लीजिएगा, 4 19 और 23, 9 19 19 और 9 28, ये और ए रहेगा ही, क्यों, क्योंकि आपका ए बी सी डी, ए सी बी है, ए बी सी है, ए बी सी ए नहीं है, तो यहाँ ए ही रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। श्रृंखला में लुप्त संख्या क्या होगा, बताइए, श्रृंखला में लुप्त संख्या क्या होगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ भी अब उसी पैटर्न से करते हैं जैसे पिछला वाला पैटर्न एक बताए थे। क्या दिया गया, 4 18 100 180। पहले आप वीडियो पॉज करके करिए, फिर मैं तो कर ही रहा हूँ यहाँ पर। 4 और 18 का इसमें अंतर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। फिर 18 यहाँ पर कितना देखेंगे, तो इसको अभी हम छोड़ेंगे, यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बताना, यहाँ पर हमको पता नहीं, इसको छोड़ देंगे। यहाँ देखेंगे इसका अंतर कितना आ जाएगा, ये और ये 100 का और 180 का, तो ये 80 आ जाएगा। इसका अंतर कितना आ जाएगा, 1 1 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, 14 के बाद मतलब क्या होना चाहिए, तो 14 के बाद यहाँ पर क्या 48 लिखा गया है, 50 लिखा गया, 58, ये पहले 48 हम लिखते हैं शुरू में, तो यहाँ 48 लिखते हैं, ठीक है। अब 48 लिखेंगे तो यहाँ 48 का अंतर देखें, 18 और 48 का अंतर कितना होता है, 30 होता है, ठीक है, 30 होता है। और 48 और 100 का अंतर कितना होता है, तो 48 100 का अंतर 52 होता है, ठीक है। तो ये अभी हम आपको पैटर्न नहीं मिला होगा। फिर नीचे देखते हैं, इसके बाद फिर देखते हैं इन दोनों का अंतर कितना होता है, 16 अंतर होता है। इन दोनों का अंतर कितना होता है, 22 होता है। इन दोनों का अंतर कितना होता है, 28 होता है। इन दोनों का अंतर कितना होता है, 34 होता है। और यहाँ भी देख, इसका भी अंतर दोनों का कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर 154 होता है, ठीक है, घटाएंगे तो 154 आएगा। तो इन दोनों का अंतर कितना होता है, 40। अब देखिए पैटर्न, देखिए आप कितना बन रहा है पैटर्न क्या बना, हमारा तो आंसर आ गया है 48। अगर हम चेक कर रहे हैं कि हमारा पैटर्न सही बन रहा है कि नहीं, तो ये आपका सही होना चाहिए। तो पहले 16 आएगा, 16 में कितना जोड़ेंगे, तो 6 जोड़ेंगे, 22 आएगा। फिर यहाँ जैसे यहाँ अगर 6 जोड़ते हैं 22 आएगा, फिर यहाँ 6 जोड़ेंगे 28 आ जाएगा प्लस 6, यहाँ 6 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, फिर यहाँ से 6 जोड़ेंगे तो फिर 40 आ जाएगा। तो मतलब हमारा यहाँ जो 48 लिखे हैं ये आपका सही है। ऐसे भी कर सकते हैं, क्वेश्चन करने का ये भी तरीका होता है, ठीक है। तो अगर आपका ये देखिए 6 6 आपकी हो रहा है पूरा, तो आपका एकदम क्वेश्चन सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो चलिए हम कौन सा हमारा आंसर होगा, 48 होगा। इस टाइप के करिएगा, इस टाइप के करने में कम समय लगता है। यदि आप 1 से 100 तक सारी संख्याएं लिखेंगे तो 3 कितनी बार आएगा? तो चलते हैं एक बार लिख ही देते हैं। कितना, एक बार 3 आता है, एक से बोल रहा है। 13 में भी आता है, 23 में भी आता है, 30 में भी आता है, और किस में, 31, 32, जितना 39 तक है उसमें आता ही है। 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, इतना हो गया। इसके बाद कौन सा होगा, 43 हो गया, फिर 53 हो गया, फिर 63 हो गया, 73 हो गया, 83 हो गया, 83 के बाद 93 हो गया। अब इससे ज़्यादा है आपका नहीं है। अब हम जोड़ लेते हैं किस में है। यहाँ एक है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पर 2 बार आया है, लेकिन अभी हम पूरा जोड़ लेते हैं। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, लेकिन यहाँ 2 बार आया था तो एक और जोड़ लेंगे, एक तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 20 बार आएगा। ऐसे वहाँ लिख के जोड़ लीजिएगा, क्योंकि भले समय लगेगा लेकिन एक क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ बताइए कौन सा आपका भिन्न है। तो यहाँ लिखा गया है वृत्त, तो ये जो आपका वृत्त बनता है, ये सर्कल बनता है, ये सर्कल, ठीक है, ये सर्कल आपका बन गया। इसमें चाप बनता है, तो चाप कैसे, ऐसे चाप इसमें लगा दिया जाता है। ठीक है, तो आर्क, जिसको आप आर्क बोलते हैं, ठीक है, आर्क लगा दिया जाता है। तो वो सर्कल में ही, उसके अंदर ही होता है, वृत्त के बाहर थोड़ी ऐसे चाप आर्क लगाएंगे, ऐसे इसके अंदर ही लगाते हैं ना। तो हाँ, अंदर ही ये आपका टीवी स्क्रीन, कोई आपकी टीवी है, मान लीजिए ये टीवी है, स्क्रीन उसी के अंदर रहेगी, मोबाइल फ़ोन के अंदर ही स्क्रीन रहती है ना, तो ये भी अंदर वाला ही सिस्टम ये भी है। पुस्तक कवर, तो जो आपका पुस्तक है, बुक है, वो कवर कहाँ होता है आपका। ये सब क्वेश्चन, मतलब ये मत सोचिएगा ये आपका सिंपल है, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा वहाँ पर वो दे, मतलब टाइम टेकन लग जाता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो कवर में ही तो पुस्तक, मतलब जो पुस्तक है उसके कवर पे ही, जैसे इस टीवी है उस पर स्क्रीन लगी रहती है और पुस्तक पर कवर लगा रहता है, तो ये भी। लेकिन चार्जर और लैपटॉप, इसका अंतर है, तो ये अलग चीज़ है, चार्जर और लैपटॉप अलग चीज़ है। उसको ये नहीं कि उसके ऊपर लगा रहता है, वो जब आपको काम रहता है तब चार्जिंग कर लेते हैं। तो यही आपका पैटर्न सही है, डी। अब देखिए ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अब देखिए पहले इसको करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन आया था, इसको आप सब करें। देखिए यक्स वाई का भाई है, पहले यहाँ पर यक्स बनाइए, इसके बाद वाई बनाइए, वाई। तो यक्स वाई का आपका भाई है, तो भाई हैं दोनों, तो वो यक्स वाई का भाई है, तो वाई ये प्लस होगा, तो वाई का भाई है, मतलब वाई का भी हमें पता नहीं है कि वाई क्या है। ठीक है, वाई फीमेल है कि मेल है, जो मेल होंगे उसको प्लस रखेंगे, जो फीमेल होंगे उनको माइनस रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर यक्स वाई का पिता आर है, वाई का पिता, पिता हमेशा ऊपर रहते हैं ना, तो ऊपर बना दीजिए, पिता हमेशा ऊपर रहेंगे, तो ये आर हैं आपके, वाई के पिता आर हैं। कह रहे हैं टी का भाई यस है, अभी हमको टी यस, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टी यस को छोड़ते हैं, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यस यक्स का मामा है, यक्स का मामा मतलब क्या, यक्स की मम्मी भी होंगी। ठीक है, तो मम्मी भी होंगी यक्स की, तो एक्स की मम्मी हमको नहीं पता है, हम लिख ही देते हैं इसे। यस एक्स का मामा है, तो ये मम्मी यहाँ माँ लिख देते हैं, अभी अगर कुछ पता होगा तो हम लिखेंगे। यहाँ एक्स की माँ है, ठीक है, और इसके वाई, ये जब ये दोनों भाई हुए हैं तो ये माँ हुई, ये पिताजी हुए, तो ये हस्बैंड वाइफ हुए कि नहीं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हुए, तो ये दोनों, जो दोनों तो ये है, ये हस्बैंड वाइफ का है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं ये क्या है, यस यक्स का मामा है, तो ये यस यक्स का मामा है, तो ये आपका, इसके आपका मम्मी के भाई जी जो होंगे, मम्मी के भाई कौन से होंगे, यस होंगे, तो ये यही मामा हैं इसके, करें यक्स के मामा यस हैं, तो ये आपके भाई हैं, तो ये प्लस होंगे, मामा हैं। तो यहाँ पर एक बच रहा है, कौन, टी बच रहा है, और तो सब तो हो गया ना, टी बच रहा है। कह रहे हैं आर का टी से क्या संबंध होगा,
अब देखिए इसमें आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि टी का बताएं कि आर का बताएं। अब किसका पूछ रहा है, आपका टी का पूछ कर रहा है, आर का टी से, मतलब टी को बताना है कि टी है क्या, मतलब टी को बताना है कि आर है क्या, ये बताना है आपको यहाँ पर। जैसे जहाँ पर से लिखा रहे, जैसे मेरे मुझसे, तो से मतलब क्या, उनको जवाब देना है कि वो सामने वाला बंदा उनको क्या, इनका क्या लगता है। टी को जवाब देना है कि आर क्या लगते हैं, आर का रिलेशन बताना है। जहाँ पर से लगे, से मतलब इनको ही जवाब देना है कि ये क्या लगते हैं इनके, ठीक है। तो टी के आर क्या लगेंगे, तो टी के आर ये क्या लगेंगे, इसको हस्बैंड ही लगेंगे ना, पति ही लगेंगे ना, तो टी को यहाँ पर पति ही लगेंगे। तो यहाँ पर आपका पति हो जाएगा। कितना सिंपल था। यक्स वाई भाई हैं, इनके पिता आर हैं, इनके एक मामा हैं, तो जब मामा होंगे तो यक्स के माँ भी होंगी, माँ के भाई को मामा ही कहते हैं, तो ये माँ और ये पिताजी हो गए और इनके ये मामा जी हो गए हैं। तो ये आर और टी, ये आर और टी क्या हुए, हस्बैंड वाइफ हुई है। लेकिन पूछा कितना था कि टी को बताना था कि आर कौन है, तो टी जिसमें से लगा रहे वही उन्हों को बताना है, तो टी कहेंगी आर हमारे हस्बैंड हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, इसमें कौन सा है, सिंपल क्वेश्चन है। चार का लिख दीजिए, 4 2 1 जोड़ेंगे कुछ नहीं होगा, वर्ग करते हैं, 4 का वर्ग होगा 4, फिर 2 का वर्ग, फिर 1 का वर्ग, 16, 4 फिर 1, 16 4 20 1 21, ऐसे ही कर दीजिएगा। 21 आ गया, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 36 42, ये वो 7 का वर्ग 49 होता है, 49 36 49, कित और यहाँ 3 का वर्ग, 3 का वर्ग, तो 36 9 6 15 और 3 4 7 1 8 प्लस 9, ये 4 हो जाएगा, 8 1 9 94 आ जाएगा, तो 94 आ जाएगा, 94। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें बताना है कितने आपके त्रिभुज हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहले सिंगल त्रिभुज ज्ञात करेंगे, इसके बाद डबल त्रिभुज ज्ञात करेंगे, फिर आपका ट्रिपल अगर होंगे तो ट्रिपल भी ज्ञात करेंगे। तो हम इस वाले ऐसे पैटर्न में यही किया करिए, पहले सिंगल ज्ञात कीजिए। पहले सिंगल में क्या, यहाँ 1 है, सिंगल ही ये 1 है ना, तो यहाँ 2 है, इसके बाद यहाँ 2 है, इसके बाद यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 है, इसके बाद 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये सब सिंगल है। और कौन सा है, यहाँ 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। त्रिभुजों की संख्या देखिए, सिंगल जितने हुए आपके 14 से त्रिभुज हुए, तो ये सिंगल आपका याद रखिएगा, सिंगल सिंगल 14 हो गए, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, सिंगल 14 हो गए। अब हम जो दो दो त्रिभुजों से, मतलब जो दो, एक मतलब एक गाड़ी है जिसमें 2 लोग बैठे हैं, उसको देखेंगे कि कौन सी ऐसी गाड़ी है जिसमें 2 लोग बैठे हैं। तो एक गाड़ी आपकी ये निकल गई, तो चेंज करते हैं पेन, एक आपकी ये निकल गई, ये देखिए एक ये निकल गई, एक यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। तो 1 और 2, यहाँ भी एक आपका निकल गया, एक यहाँ निकल गया, तो यहाँ पर एक एक यहाँ 14 तो अलग है, ये दूसरा 2 हो गया, ये कौन सा हो गया, ये यहाँ पर एक, यहाँ पर हो गया, 3 त्रिभुज हो गए, ठीक है। एक यहाँ पर हो गया, 4 हो गए, एक देखिए ये वाला यहाँ हो गया, ये 5 हो गए, 5 हो गया, और 2 वाला देख रहे हैं, इसके बाद ये आपका ये इधर हो गया, ये 6 हो गए। अब देखिए ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, 6 हो गए, ये 6 हो गए, तो 6 अभी डबल चल रहा, 6 और होंगे, ये थोड़ा सा देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर ये एक ये त्रिभुज हो गया आपका, जो यहाँ 8 लिखा था, 9 लिखा था, 7 लिखा थे, 10 लिखे थे, तो एक डबल वाला ये भी तो हो गया आपका। हम सिर्फ ये वाला पिछली बार में हम ये वाला सिर्फ जोड़े थे, ये वाला जो कॉर्नर पे था, अब हम ये वाला जोड़ रहे हैं कि एक ये वाला हो गया डबल वाला, एक ये वाला डबल वाला हो गया, तो यहाँ से 2 त्रिभुज निकले, तो 6 पहले निकले थे और 2 अब निकल गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, ये यहाँ भी ऐसे हो जाएगा, एक इधर वाला हो जाएगा, एक इधर वाला, पहले तो हम ये ही निकाले थे इधर वाला, लेकिन अब इधर वाला निकाल दिए, इधर वाला निकाल दिए, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 2 10, 10 त्रिभुज आपके डबल वाले में और कहीं नहीं कुछ मिलेगा, तो 10 ये आपका क्या हो जाएगा, 10 डबल वाला, ठीक है।
डबल वाला 10। अब इसके बाद देखते हैं 3 त्रिभुज वाला कौन सा बना है। ऐसे पैटर्न देखेंगे या ऐसे देखेंगे तो आपका गलत होने का चांस नहीं होगा। ट्रिक और देखेंगे तो थोड़ा सा गलत हो जाने का चांस रहता है। 3 त्रिभुज कौन सा देखेंगे, तो 3 त्रिभुज में कौन सा देखेंगे, पहले हम दोबारा पैटर्न बना देते। 1 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8, इसके बाद हम यहाँ 9 लिख देंगे, 10 लिख देंगे, 11 12 13 14। अब आप देखिए जो जो मैं बोल रहा हूँ उससे देखिए, आप जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो लिखिए। 9 10 11 कहाँ लिखा गया है, 9 10 11 ये आपका लिखा गया है 9 10 11। देखिए वहाँ पर 3 त्रिभुज से कोई त्रिभुज बन रहा है 9 10 11, अगर बन रहा है तो हाँ बोलिए। ये देखिए 9 10 11 ये बन रहा है आपका, ये देखिए ये बन गया। अब बोल रहा हूँ मैं 9 10 14, 9 10 14, ये देखिए यहाँ पर आपका त्रिभुज बन रहा है। ये देखिए 9 10 2 हो गया, मतलब ट्रिपल में एक जोड़ देंगे फिर एक जोड़ देंगे, यहाँ पर एक जोड़ेंगे और फिर एक जोड़ेंगे, अभी सब अलग कर देंगे। ये हो गया 11 12 13, कहीं 11 12 13 है, ये देखिए यहाँ भी, तो आपका 11 12 13, तो 11 12 13 हो गया, 11 12 13, तो यहाँ भी एक और जोड़ देंगे, 11 12 13 हो गया। 14 13 12 कहीं है, 14 13 12, तो यहाँ भी देख लीजिए इसी में से सब बन गए, 14 13 12, तो 12 13 14 कर दीजिए या 13, इसमें भी एक बन गया आपका। तो कितना हो गया 1 2 3 4, कितने त्रिभुज बन गए, 4 त्रिभुज इसके भी बन गए। तो ये कितना हो गया 14 और 10 24 और 4 ये जोड़ दीजिए, कितना हो गया 28 त्रिभुज हो गया। देखिए जिस प्रकार से एक बार आप देख लीजिएगा किस प्रकार के पैटर्न से हमने बनाया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं 28 त्रिभुज। एक आदमी की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए संजय, देखिए इस क्वेश्चन को आपको लगेगा थोड़ा सा टफ है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ इसको कैसे। एक आदमी की ओर संकेत करते हुए संजय ने कहा अब देखिए संजय को यहाँ पर नहीं लाएंगे, पहले सिर्फ आदमी को लाएंगे। किसी जैसे आप हैं, आप पार्क में खड़े हैं, मान लीजिए आप पार्क में खड़े हैं, किसी आदमी की ओर संकेत कर रहे हैं, तो वो आदमी यहाँ बना दीजिए, मान लीजिए वो आदमी ये है, तो उस आदमी को बना दीजिए और वो तस्वीर लिख दीजिए तस्वीर। तो ये आदमी वाला है तस्वीर। अब कह रहे हैं वो संजय ने कहा, तो यहाँ संजय लिख दीजिए, संजय ने क्या कहा। अब देखिए आगे कि संजय ने कहा इसकी माँ, इसी आदमी की माँ, तो इसकी आदमी की माँ कौन सी होंगी, ये आपकी माँ, इसकी माँ हमेशा ऊपर होंगे, पिताजी माँ ऊपर होंगी, तो इसकी माँ लिख दीजिए माँ। मेरे पिता की पुत्री की, मेरे पिता की, इनकी पिता है, इनके पिता है ना, संजय के पिताजी कौन से हैं, मान लीजिए संजय के पिता एक हैं, ये कह रहे हैं मेरे पिता, ये संजय ने कह रहा है, संजय कह रहे हैं इनकी माँ, ये जो ये आदमी है या लड़का है कुछ भी मानिए, ये लड़का है, इनकी माँ मेरे, संजय कह रहे हैं मेरे पिता की, कह रहे हैं मेरे पिता की पुत्र की, तो पिता के पुत्र कौन हुए, ये संजय खुद ही हुए ना, इनके जो पिता हो तो ये पुत्र यही संजय हुए। अब देखिए भाई वो देखते हैं, कह रहे हैं और ना ही कोई भाभी हैं, मतलब बड़े भाई, और ना कोई बहन, मतलब ये इकलौते हैं। तो ये कह रहे हैं मेरे पिता के, मेरा मतलब मेरे पिता के पुत्र की, ये पुत्र अपनी की बात करें, पुत्र की पत्नी, ये आपका पत्नी हुई, ठीक है, ये पत्नी है और ना कोई भाई है ना। अब ये पूछ रहे हैं यह तस्वीर संजय से किस प्रकार से संबंधित है। अब देखिए ये कैसे हैं, ये आपके पिताजी हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके ये पिताजी संजय हैं, आपके पिता ये जो संजय के पिताजी हैं, ये मैं आपको ही बात बता रहा हूँ, ये आपके दादाजी हैं, ठीक है, तो ये आपके पिताजी, ये संजय के पिताजी दादाजी हैं, और ये माँ जो हैं ये आपकी माँ हैं, ठीक है, कि ये आपकी माँ हैं, और ये जो आदमी है, ये जो ये है, ये आप हैं। तो ये संजय, इसमें कह रहा है संजय, यह तस्वीर संजय से किस प्रकार से संबंध है, तो ये आपका पिता पुत्र हुए ना, आप अपने पापा से रिलेट कर रहे हैं ना खुद को, कि ये मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये
तस्वीर किसकी है? ये आप अपने पापा जी को बता रहे हैं ना कि ये मेरे पापा हैं। आप संजय को क्या कहेंगे? आप पापा जी, मतलब ऐसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप पापा जी कहेंगे ना, संजय को पापा। तो संजय यही कर रहा है। आप पूरी पढ़िएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। करें एक आदमी की तस्वीर की ओर, तो संजय ने कहा ये आदमी की तस्वीर है, इसकी ओर इसकी माँ, ये इस आदमी की माँ, ये और इसके पिता के पुत्री की, ये पिता इस मेरे पिता के पुत्र की, मेरे पिता का पुत्र यही संजय ही अकेले हैं, पुत्र की पत्नी ये हुई, तो ये आपका पुत्र का, ये सी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज होता है लेकिन आप समझ जाइए कौन होगा। तो ये आप पिता पुत्र होगा, ये इधर भी पिता पुत्र होगा, ये भी पिता पुत्र होगा। ये आपके दादा पापा जी वाला, ये आपका खुद वाला, ठीक है। यहाँ ये बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा। कह रहे हैं 17 18 1225 आया है, 13 14 729 आया, तो 19 ये कैसा पैटर्न बना है? तो 17 18 ये आपका 1225 लिखे हैं, कैसे लिखे हैं ये बताइए। तो 17 18 कितना होता है? 17 + 18 ये कितना होता है? 35 होता है। 35, अब ये तो 12 25 कोई गुणा करेंगे तभी बनेगा इतना लंबा। तो 35 में किसका गुणा करें कि ये 1225 बन गए। अब देखिए यहाँ 5 है और 5 लास्ट में भी 5 आना चाहिए तभी 5 बनेगा। तो पहले हम 5 ही 20 25 करते हैं, नहीं बनेगा। 25 दूनी ये 35 दूनी नहीं 70 7 लगभग है। तो अगर 35 को 35 से मल्टीप्लाई करते हैं, 35 को 35 से, तो ये आपका 1225 बनता था। देख लीजिएगा ऐसे ही बनेगा। यहाँ 13 और 14 है, तो 13 + 14, ये 13 14 कितना? 27 हो गया। अब यहाँ 9 है, 7 7 49 गुणे 27, तो ये 7 7 7 और 7 को गुणे 49 हो जाएगा। तो 7 2 9 ये बन जाएगा, ठीक है। 749 29, ठीक है। अब यहाँ पर 9 13 है, तो ये 23 हो गया। 23 गुणे 23 बराबर 5 2 9, ये कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? 5 2 9। तो ये आपका सी वाला हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बताइए कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो एक सिंपल क्वेश्चन है एकदम, इसमें कुछ मतलब है। एच ए, पहले इस वीडियो को पॉज करके बताइए। HAND लिखा गया है, SZM अब देखिए इसमें जानते हैं क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है कि 27 पूरा फॉलो कर रहा है कि 27 लिखना है। तो यच कितना होता है? 8 होता है, और यस आपका कितना होता है? इसका उल्टा, तो ये यस 19 होता है। तो ये 27 बन गया, सबको 27 ही बनाना है, ठीक है। अब ये D 4 होता है, W कितना होता है? 23 होता है, तो ये 27 बन गया। तो ऐसे भी मिल्क का बना दीजिए, MILK। यम 13 होता है, और 13 में 14 जोड़ेंगे तो 14 यन होता है, इसका अपोजिट, तो ये 27 बन गया, ठीक है। तो यम के बाद ये मिल्क क्या हो जाएगा? यन जोड़ेंगे, तो यन जहाँ आना चाहिए, यन देखिए एक ही में, सी में सिर्फ कहीं और है, ये नहीं, एकदम सिंपल ही है। बस यही आज के लिए, बस इतना ही। अगर आपको पसंद आ रहा होगा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप देखेंगे आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। तो एक मतलब अभी इसमें कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाया सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। खुद मैंने क्वेश्चन नहीं मतलब बनाया है, ये सब प्रीवियस ईयर के आपके RO कहीं और नहीं, पीछे में सिर्फ RO में पूछे गए क्वेश्चन है। तो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।